अब हारने वाला खेल। जहां तक दानिश अब अपने खेल में एक हद तक कामयाब हो चुका होता है, वो शहराम के आपस में आग लगवा देता है, जिसकी वजह से शहराम का काफी हद तक नुकसान हो जाता है और शहराम जख्मी भी हो जाता है। लेकिन शहराम को सबसे ज्यादा फिक्र अपने होने वाले नुकसान की होती है। वो एक ही फिक्र में होता है कि आखिर ये सब किसने किया और उस साजिश के पीछे कौन है। शहराम जो कि जख्मी हालत में हॉस्पिटल होता है, मनी जैनिया को भी अपनी अच्छाइयां दिखाने का मौका मिल जाता है। जैसे नशाद बेगम सरयार से कहती है कि तुम्हें घर जाना चाहिए। हादी अकेला है तो जेनिया सरयार से कहती है कि तुम चले जाओ, मैं शहराम के पास ही रहूंगी। तो दूसरी तरफ जैसे ही फैरूज दानिश को कहता है कि शहराम के आपस में आग लग गई है, ये सब सुनते ही दानिश के दिल में तो खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि यही तो वो चाहता था कि शहराम को माली और जहनी तौर पर कमजोर कर दिया जाए। दानिश अंदर ही अंदर अपनी कामयाबी पर मुस्कुराता है, मगर फैरूज उसे खबरदार करता है कि अगर किसी को जरा सा भी शक हो गया तो सारी हकीकत सामने आ सकती है। लेकिन दानिश पूरे अतिमाद के साथ कहता है कि उसने हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया है और कोई भी उस तक नहीं पहुंच सकेगा। दूसरी जानिब अस्पताल में शहराम की हालत बेहतर होने लगती है, मगर उसके जहन में मुसलसल यही सवाल गर्दिश कर रहा होता है कि आखिर उसका दुश्मन कौन है। फरियाल भी शहराम की यह हालत देखकर बहुत परेशान हो जाती है और उसे एहसास होता है कि मामला सिर्फ एक हादिसा नहीं बल्कि एक गहरी साजिश है। वो शहराम को तसल्ली देती है कि सच जल्द सामने आ जाएगा और जो भी उस सब के पीछे है उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। इसी दौरान एक ऐसा सराग मिलने वाला होता है जो इस पूरे केस का रख बदल सकता है। आफस के करीब मौजूद एक शख्स पुलिस को कुछ अहम मालूमात देता है, जिसके बाद तहकीकात का दायरा मजीद वसिया हो जाता है। अब सवाल यह है कि क्या शहराम वक्त रहते दानिश की हकीकत जान पाएगा या फिर दानिश अपनी नई चालों से सब को एक बार फिर धोखा देने में कामयाब हो जाएगा। आने वाली किस्तों में कई हैरानकुन इंकशाफात देखने को मिल सकते हैं। आने वाली किस्तों में कई हैरानकुन इंकशाफात देखने को मिल सकते हैं। तहकीकात आगे बढ़ती हैं तो पुलिस को कुछ ऐसे शवाहिद मिलना शुरू हो जाते हैं जो इस बात की निशानदही करते हैं कि आपस में लगने वाली आग कोई इत्तेफाकिया हादिसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। ये खबर सुनते ही शहराम मजीद चौंक जाता है और वो फैसला करता है कि अब वो खुद भी उस मामले की तह तक पहुंचेगा। इधर दानिश को जब मालूम होता है कि पुलिस को कुछ अहम सुराग मिल गए हैं तो वो पहली बार थोड़ा परेशान नजर आता है। उसे एहसास होने लगता है कि अगर एक भी गलती सामने आ गई तो इसकी सारी मेहनत और मंसूबा बंदी खाक में मिल सकती है। इसीलिए वो फैरूज को हदायत देता है कि हर उस शख्स पर नजर रखी जाए जो इस राज तक पहुंच सकता है। दूसरी तरफ जैनिया मुसलसल शहराम के साथ मौजूद रहती है, जिसकी वजह से घर वाले भी उसकी तारीफ करने लगते हैं। नशाद बेगम को महसूस होता है कि जैनिया इस मुश्किल वक्त में खानदान का भरपूर साथ दे रही है, लेकिन फरियाल के दिल में अभी भी बेशुमार सवालात मौजूद होते हैं। वो महसूस करती है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा शख्स है जो शहराम को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसी दौरान एक और चौंका